10 राज्यों के 54 डीएम के साथ कोरोना को लेकर बातचीत की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हुए शामिल। डीएम से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दौर आप सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आज परिस्थितियों के आप सभी को अपनी क्षमताओं की परीक्षा अवसर दिया है। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के मन से शंकाओं को दूर करने के लिए संवाद को सबसे बेहतर उपाय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़ने से उनकी शंकाएं आत्मविश्वास में बदल जाती हैं। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। कोरोना के आंकड़ों में कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक देश में एक भी मरीज तब तक चुनौती बनी रहेगी। हमें इसको जड़ से खत्म करना है। ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों को 15 दिन के सप्लाई की जानकारी दी जा रही है। बहुत जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और आसान होने वाली है। 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और प्रधानमंत्री मोदी ने रखी अपनी बात, हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। आगे बढ़ते मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अगर केंद्र के फॉर्मूले पर चलें तो इनके लिए 10 साल इंतजार करना होगा। कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है। ममता बनर्जी के प्रहार पर बीजेपी का पलटवार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक में ममता का आचरण अशोभनीय। पूछा, ममता बताएं वो प्रधानमंत्री की कितनी मीटिंग में आई हैं। ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की। कोरोना वायरस को लेकर सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का दावा, हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है वायरस। 2 मीटर तक ड्रॉपलेट्स का रहता है असर। देश में तेजी से की जा रही है कोरोना की जांच। पिछले 24 घंटे में 20,55,000 से ज्यादा लोगों ने कराया कोरोना का टेस्ट। संक्रमण दर 15% से भी कम। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगी ब्रेक। 24 घंटे में 2,76,070 नए केस। 3.5 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के नए मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। पिछले 24 घंटे में 3,874 लोगों की जान गई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 11,000 से ज्यादा नए केसेस। खुर्दा जिले में सबसे ज्यादा लगभग 1,500 नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों में से 20 में से 49 साल की उम्र के 64% मरीज हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती। यूपी में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए केसेस 10,000 से कम। 24 घंटे में 7,336 नए मरीज। एक दिन में लगभग 20,000 मरीज हुए ठीक। मध्य प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 7% से भी नीचे। रोजाना 2 गुना मरीज हो रहे हैं ठीक। राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से हुआ निधन। राजस्थान में एक दिन का राजकीय शोक। पीएम मोदी ने भी राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा,
समाज के विकास में उनका अहम योगदान, परिवार के प्रति संवेदनाएं। कोरोना मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सिलेंडर रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश, कहा इनके लिए नियम तय करना जरूरी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी कोविड सेंटरों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। अब हर सेंटर में महिला वार्ड बनाना अनिवार्य, हर 20 मरीजों पर होना चाहिए एक बाथरूम और एक टॉयलेट। पुणे की माई लैब ने सेल्फ टेस्टिंग का किट का दिया डेमो। कल ही आईसीएमआर ने किट को दी थी मंजूरी। बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगी किट, लोग खुद ही घर में कर सकेंगे कोरोना की जांच। ब्लैक फंगस को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में शिवराज सरकार भी। केंद्रीय मंत्री मनसुख से फोन पर बातचीत के दौरान इंजेक्शन की आपूर्ति पर दिया जोर, केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। सिविल अस्पताल में 481 मरीजों का चल रहा है इलाज। सीनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहने के आदेश। यूपी के जिलों में तेजी से लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। नोडल ऑफिसर कर रहे हैं निगरानी। मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नर और डीएम को दिए निर्देश। श्रीनगर के रंगरेथ में सेना की मदद से फिर से शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। 5 सालों से खराबी की वजह से बंद पड़ा था प्लांट। सेना ने मुंबई से पार्ट्स मंगाकर किया रिपेयर। एक दिन में 700 सिलेंडर भरने की क्षमता है। एमपी में सिवनी के जिला अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही। मरीजों के वार्ड में घुसे आवारा पशु सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के बाद भी स्थिति बदहाल है। यूपी में सहारनपुर के मेगा केयर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप, कहा 4.5 लाख रुपए का थमाया कच्चा बिल। पंजाब के जालंधर में एक एम्बुलेंस चालक ने इंसानियत को किया शर्मसार। आधी रात में मरीज को बीच सड़क पर उतारा। मरीज के पास नहीं थे एम्बुलेंस के किराए के पैसे। महाराष्ट्र के नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने के आरोप में 2 गिरफ्तार। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके गहने चुराने का भी आरोप। एमपी के खरगोन में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में 12 रेमडेसिविर के साथ 5 आरोपी को पकड़ा गया। हरियाणा में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 50 लाख लोगों को लगाया कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाई वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर कर्नाटक सरकार ने किया दावा, नवंबर तक राज्य के सभी लोगों को लगा दिया जाएगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर रेड्डी ने दी जानकारी। जम्मू में एक हफ्ते बाद फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। राज्य को मिली 1 लाख से ज्यादा डोज। यूपी के फिरोजाबाद से बीजेपी सांसद चंद्रसेन जादौन ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप, कहा डॉक्टर सही से नहीं कर रहे अपनी ड्यूटी। हरिद्वार के झबरेरा से विधायक देशराज का ग्रामीणों ने किया जबरदस्त विरोध। महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने पहुंचे थे विधायक। घेर कर गांव वालों ने सुनाई खरी खोटी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 2 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप। किसानों के बीच कोरोना के फैलने की बढ़ी चिंता। बिहार में मुजफ्फरपुर के शमशान घाट में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। लोगों ने अधजले शव को इधर उधर फेंकने का लगाया आरोप। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। यूपी के बदायूं में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। गांव-गांव जाकर रैपिड रिस्पांस टीम करेगी कोरोना की जांच। घर पर ही जाएगी दवाई। यूपी में कानपुर के भद्रस गांव में कोरोना को लेकर लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का दावा, अब तक कोरोना से 25 से 30 लोगों की हो चुकी मौत। गांव में सुविधाओं का बताया अभाव। पंजाब के अमृतसर में खेती बाड़ी के मजदूरों की बड़ी कमी। कोरोना की वजह से लगाई पाबंदियों के बाद गांव लौट चुके हैं काफी प्रवासी। कर्नाटक के गडक से कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। ओकुली त्योहार मनाने के दौरान लोगों ने तोड़े सारे नियम। एमपी में सागर में पुलिस की बेरहमी का वीडियो वायरल हो चुका है। महिला और नाबालिग लड़की को पीटते दिखाई दिए पुलिस वाले। कोरोना नियमों के उल्लंघन का था आरोप। राजस्थान में सीकर के कावंत गांव में कोरोना फैलने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही गांव में लगाया 15 दिनों का लॉकडाउन। गांव में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी के भिंड में शादी समारोह के दौरान नियमों की अनदेखी पर पुलिस सख्त है। बारातियों को दी अनोखी सजा। दूल्हे के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। हैदराबाद में लोगों ने फिर उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कई लोगों ने नहीं पहन रखा था मास्क। यूपी के बदायूं में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कराया लॉकडाउन का पालन। बेवजह घूम रहे लोगों का
चालान काटा गया। कर्नाटक के मैंगलुरु में पुलिस ने एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस। मॉल में खरीदारी के दौरान डॉक्टर ने मास्क पहनने से किया था इनकार, कोरोना नियमों को बताया था बकवास। हरियाणा के हिसार में दत्ता गांव के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को मानने से किया इनकार। ग्रामीणों ने कोविड सेंटर भी कराया बंद, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। वहीं असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन के दौरान राशन के सामान की कीमतों में हुआ इजाफा। लोगों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक ही दुकान खोलने की छूट है। इस दौरान भीड़ जुटने की वजह से बढ़ रहे हैं दाम। राजस्थान के अजमेर में कोरोना महामारी के बीच पूजा पाठ में जुटे लच्छीपुरा गांव के लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली पर जोत जलाकर की गांव की परिक्रमा। राजस्थान के भीलवाड़ा में लॉकडाउन का जायजा लेने साइकिल पर निकले कलेक्टर शिव प्रसाद। चेकिंग के दौरान तैनात लेडी कांस्टेबल ने रोका तो कलेक्टर ने सिपाही की जमकर की तारीफ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक गांव में बनाया गया सुविधाओं से लैस आधुनिक कुरमा घर। गांव में आज भी महिलाओं को माहवारी के दौरान कुरमा घर में रहना पड़ता है। यूपी के लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना श्रमिक जन जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में आईटीबीपी के जवान सोवन बैनर्जी ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए गाया गाना। आईटीबीपी ने जारी किया वीडियो। नाडा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत पर अब कल होगी सुनवाई। आज नहीं बैठी कोलकाता हाई कोर्ट की बेंच। न्यायिक हिरासत में है ममता सरकार के 2 मंत्री और 1 विधायक। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की स्थिति पर पूर्व सीएम मायावती ने जताई चिंता। ट्वीट कर सीएम योगी पर लिखा, सरकार को सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। यूपी में चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, मृतक शिक्षकों का अपमान कर रही है सरकार। शैक्षिक जगत आक्रोशित है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी विधायकों से की दिल्ली चलकर पार्टी हाईकमान से मुलाकात की अपील। हरियाणा के हिसार में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, 24 मई को करेंगे कमिश्नर ऑफिस का घेराव। किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केस को वापस लेने की मांग। देश के 5 राज्यों में ताउते तूफान से मची तबाही के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा है। मौसम विभाग ने तूफान यास को लेकर अलर्ट किया है। 25 से 26 मई के बीच बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दिखेगा असर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ताउते तूफान की वजह से समंदर में डूबे जहाज में से अब 188 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 37 शवों को बरामद किया गया है। राहत बचाव का काम जारी। ताउते तूफान का उत्तर भारत में देखने को मिला असर। दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी के कई जिलों में कल से लगातार हो रही है बारिश। कल भी रहेगा असर। दिल्ली और एनसीआर में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 70 सालों में पहली बार मई में दर्ज किया गया इतना ठंडा दिन। बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। जलभराव के चलते आपात सेवाओं में आ रही है दिक्कतें। दिल्ली में एक दिन में हुई 119 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हुई जल जमाव। मई महीने के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में तेज बारिश के बाद धंस गई सड़क धंसने से लगभग 10 फीट गड्ढे में गिरी ट्रक। ड्राइवर को आई गंभीर चोट। दिल्ली के प्रहलादपुर में अंडरपास के नीचे भरा लगभग 10 से 15 फीट तक पानी। कई ट्रक पानी में फंसे। ड्राइवर ने तैरकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के कई इलाकों में कल आंधी और बारिश के दौरान गिरे पेड़। सड़कों पर लगा जाम। राहत बचाव का काम जारी। अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। कई जगह गिरे पेड़। एक मंदिर की दीवार भी ढह गई। यूपी के शामली में लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ बड़ा हादसा। अचानक से गिरी मकान की छत। 3 मासूम बच्चों सहित मां की मलबे में दबकर हुई मौत। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई आफत। जगह जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। सड़कों पर हुआ जल जमाव। बिहार में भी दिखा तूफान ताउते का असर। पटना में कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। यूपी के बदायूं में लगातार बारिश के कारण गिरी मकान की छत। बाल बाल बचे लोग। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यूपी के शामली में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भरा पानी। मरीजों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में भी देरी हुई। यूपी के बुलंदशहर में गेहूं खरीद केंद्र में कई क्विंटल गेहूं सरकारी सिस्टम की बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। पूरी रात बारिश में भीगने से खराब हुआ गेहूं। किसानों की मुसीबत बढ़ गई। ताउते तूफान का असर दिल्ली और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। यहां पहाड़ों पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है।
उत्तराखंड के चकराता में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। 4 लोग लापता हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम राहत बचाव में जुटी है। उत्तराखंड के लांबागढ़ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ। पानी के तेज बहाव में बहा ट्रक। बद्रीनाथ हाईवे को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 दिन से हो रही है बारिश के कारण बैराज डैम का जलस्तर बढ़ा। एसडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। यूपी के वाराणसी में सेतु निगम की लापरवाही का एक और मामला आया सामने। मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल। ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान घर को आधा तोड़कर छोड़ दिया था। गुजरात के वडोदरा में यार्ड पे खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। एमपी के उज्जैन में भीषण सड़क हादसा। अहमदाबाद से भिंड जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कई यात्रियों की हालत गंभीर है। कानपुर में तेज रफ्तार बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिर गई। सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला गया। घायलों का इलाज जारी है। बिहार के अररिया में पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी खोलकर भागा चोर। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में होनी थी चोर की पेशी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मी को मुक्का मारकर भागने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान स्वात टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर हुआ पथराव। लोगों ने घर की छतों पर चढ़कर की पत्थरबाजी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में दबंगों को ग्रामीणों ने सिखाया सबक। युवक असले के दम पर गांव में कर रहे थे गुंडागर्दी। ग्रामीणों ने युवकों को जमकर की मारपीट की। पिस्टल समेत युवक को पुलिस के हवाले किया। गाजा पट्टी में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले। आज फिर इजरायल ने दागे रॉकेट। आसमान में काफी ऊपर तक दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हमास ने इजरायल पर दागे रॉकेट। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने नाकाम किए हमले। गाजा में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। गाजा बिल्डिंग पर इजरायल का हमला। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिनों से चल रही है भीषण जंग। वहीं हमास से संघर्ष के बीच के इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका। बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से अब तक 4 बार की फोन पर बातचीत। तनाव कम करने को कहा। भारी बारिश के बाद अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास के कई हिस्सों में आई बाढ़। सड़कों पर सैलाब की बनी स्थिति। मौसम विभाग ने 1 हफ्ते तक भारी बारिश की दी चेतावनी।